भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए, नासत विघ्न अनेक। सीय उर्मिला मांडवी, श्रुति कीर्ति बरबाम। चारो सुवन चारो रतन, तुलसी करत प्रणाम। यह कलिकाल मलायतन, मन करि देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहि नयान आधार। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् परमाचार्य परम विज्ञानशील सदकवि वृंद कमल प्रभाकर, हिंदी गगन के प्रचंड भारतेंदु श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने श्री रामचरित्र मानस में महाभक्तिमती महाभागवती शबरी मैया के चरित्र को लेखन करते हुए श्री राघवेंद्र सरकार द्वारा नाथा भक्ति का उपदेश दिया। उसमें से जो सातवीं भक्ति है, सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। यह जो सातवीं भक्ति है, सातवीं भक्ति के का आचरण लक्षण जिस भक्त के जीवन में घटना घटी है उस भक्त की कथा है। सातों सम मोहिमय जग देखा। श्री नारायण स्वामी जी का इसी उपासना पर एक दोहा प्रचलित है। नारायण जाके हृदय, सुंदर श्याम समाय। डार पात फल फूल में, श्याम ही श्याम दिखाए। चराचर विश्व में भगवान की झांकी दिखने वाले, सुख दुख में प्रभु कृपा का अनुभव करने वाले भक्त नामदेव की कुटिया ग्राम से पृथक कुछ ही दूर पर स्थित थी। एक दिन आप किसी दूसरे ग्राम में भिक्षा लेने गए थे। संध्या समय न जाने कहाँ से और कैसे कुटिया में आग लग गई। आकाश में उठता हुआ धुआं देखकर गांव वाले दौड़ पड़े। घास पात की कुटिया में अग्नि पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो चुकी थी। उसको बुझाना असंभव था। गांव के सरपंच ने कहा, अगर जलती हुई कुटिया में साधु का कुछ सामान बचा सकते हो तो उठा लाओ। जिससे जो हो सके सो जी आन के उपाय करके बेचारे का सामान निकाल लाइए। सरपंच की ऐसी बात सुनकर जोशीले नौजवान जल्दी से उस जलती हुई ज्वाला में कूद पड़े। कोई अधजला कमंडल, कोई आटे की मटकी, कोई मृगचरम, कोई कंबल और कोई घी का बर्तन लेकर भागा। उसी समय नामदेव जी भी आ पहुँचे। कुटिया को जलती हुई देखकर कहने लगे, देश देश में नहीं किसी से, पावक रही न भान। दीनहीन की कुटिया के जलने का कारण कौन। मेरे इस तुक्ष संग्रह पर किसी भी संसारी मनुष्य को ईर्षा नहीं है। मैं कभी भी चरस, सुल्फा इत्यादि का सेवन नहीं करता जिससे कुटिया में आग रहती हो। फिर देर तक एकटक देखते हैं।
प्रेमी पुरवासी धर धाये, बुझती नहीं बुझाए। अग्नि रूप में नारायण ही आज कृपा कर आए। विनाशकारी अग्नि की ज्वाला में भी भक्त ने भगवान के दर्शन पाए। प्रेम से नाच नाच कर कीर्तन करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देश काल दिस विधि सहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेमत प्रगट हो ही जिमि यागी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नामदेव जी की प्रसन्नता से निकली हुई सामग्री को एक एक करके अग्नि में फेंकने लगे। यह चरित्र देखकर ग्रामवासियों को बड़ा क्रोध आया। वह कहने लगे कि हमने तो परिश्रम करके जलती हुई आग में से निकाला था, इस मूर्ख ने फिर उसी में डाल दिया। ऐसा बावला बैरागी अपनी बस्ती में न रहना चाहिए, इसे कैसे भगाया जाए। मुखिया ने उत्तर दिया कि इसकी कुटिया बनाने के लिए कोई कांस या बांस न देना, अपने आप भाग जाएगा। बस न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। माघ महीने की ठंडी की रात्रि थी। एक ओर कुटी जल रही थी, दूसरी ओर नामदेव सुख की नींद निमित्त मैदान में पड़े रहे। ग्राम निवासी अनेक प्रकार की बातें करते अपने घर जा रहे थे। किसी दयालु हृदय मानव ने कहा कि बेचारा खुले में पड़ा है, कोई फटा पुराना कंबल दे दो, नहीं तो रात्रि में ठंड लगने से मर जाएगा। सरपंच ने कड़क कर कहा, दया निधान चुप रहो। अगर दया बस इसे कुछ ओढ़ने को दिया तो फिर यहीं रह जाएगा। यदि शीत से मर भी गया तो जलती कुटिया में फेंक देंगे और सूचना कर देंगे कि कुटिया में आग लगने से उसी में जल गया, और पूछने वालों को हम सब प्रमाण दे देंगे। किसी पिता का अबोध बालक ठंडी के समय मैदान में पड़ा हो, जिसका कोई सहायक न हो, उसके पिता के हृदय में ही वेदना होती है। जानते हो संतों का पिता कौन है? राम सुसंतन के पिता, संत राम के पूत। संतन होते जगत में, रहते राम निपूत। करवट ले शिष की भरी, व्यापी तन में शीत। कांप गए प्रभु द्वारिकाधीश, भये भयभीत। चौक परिहरो रनिवास को, विलास हास दास को। शरीर परोसीत सो बचावने। श्री रुक्मिणी जी ने कहा कि आप ऐसे क्यों घबरा गए? आपके दासों के प्रति मानव मात्र में सेवा की भावना है। कोई ओढ़ने को वस्त्र दे देगा अथवा अग्नि जलाकर ही शीत निवारण कर देगा। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, मेरी प्रिय भक्त ताहि बामरो विनीत जन। निपट विसारो गर्भ के सब गावने। रानियां दासियों सहित कहने लगी, सरकार अभी तो रात्रि है, प्रातः एक कुटिया का सामान किसी गाड़ी पर लदवा कर भेज दीजिएगा। चिंतित भाव से प्रभु ने कहा, गाड़ी बैल भैंसा खर खच्चर को खोजूं कहाँ।
छानी और छप्पर ले गरुड़ पे लदावने। छमी और रुक्मिणी आज छोड़ के तुम्हारो धाम, भक्त नाम देव जू की छानी मोही छावने। श्री रुक्मिणी जी ने कहा, तो फिर अपने अर्धांग को क्यों छोड़ रहे हो, मैं भी साथ ही चलूँगी। अब वहाँ पर शंका होती है। पूज्य श्री गोस्वामी जी ने लिखा है कि लवनी में समह भुवन निकाया, रचे जासु अनुशासन माया। जिसकी माया निमिष मात्र में अनेकों ब्रह्मांड का सृजन कर सकती है, वह स्वयं क्यों भागे। किसी भी सेवक से कह देते, आँख का संकेत करते ही कुटिया तैयार हो जाती। करते भृगुटी विलास में सेवक हित चित चाव, प्रगट न हो तो जगत में भगत बछल को भाव, भगत बछल को भाव। रात्रि का पिछला पहर ही शेष है। प्रातः होने के लक्षण स्पष्ट हो रहे थे। नामदेव का शरीर ठंड के मारे 9 का 9 अंक बना हुआ, जिस स्थान पर सुषुप्त अवस्था में पड़ा था वहीं पर शीघ्रता से कुटिया का निर्माण होने लगा। नटवर नंद किशोर कास कुटिया पर छावे, कर में रसरी लिए रुक्मिणी बाधत धावे। जोई जोई मांगे वस्तु स्वगति सो गरुण गहावे, विश्वंभर की रची कुटी कैसे कभी गावे। रहें विनीत नामाश्रयी, नाम देवते ही रात में, नाम जपत प्रभु को जगे कुटिया भीतर प्रात में। भक्त वत्सला माता रुक्मिणी जी नामदेव जी को एक सुंदर शाल शीत निवारणार्थ उड़ा गई थी। जागते ही भक्त प्रवर ने उस दुशाले को देखा, पुनः ऊपर नीचे दृष्टि डाली तो विचित्र मनमोहक कुटिया को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। प्रेम से पुलकित होकर नारायण स्मरण करने लगे। उस कुटिया के तृणपातों के विचित्र मन मुग्धकारी स्वास्थ्यवर्धक सुगंध पवन के साथ ग्राम के घर घर में प्रवेश कर रही थी। ग्राम निवासी स्त्री पुरुष नासिका के सहारे चींटी की भांति कुटिया की ओर दौड़ने लगे। चारों ओर से भीड़ में आवाज आ रही थी कि इस बंगले से सुगंधित आ रही है। प्रश्न हुआ, तुम्हारा यह बंगला किसने बनाया है। नामदेव ने कहा कि मैं तो सोता था, कोई आए तो अवश्य थे, वही बना गए। पुनः प्रश्न हुआ, तुमने उन्हें मजदूरी में क्या दिया। नामदेव ने कहा कि कुछ नहीं, वह तो प्रेम से बनाकर चले गए। कई एक कहने लगे कि बाबा उन्हें फिर से बुलवाइए, हम इससे बड़ा बंगला बनवाएंगे, उन्हें उचित मजदूरी देंगे। मुखिया ने कहा, हम एक बगीचे में और दूसरा बस्ती में बनवा लेंगे, तुम उन्हें जल्दी बुलवा लो, कई महीने का काम मिलेगा। नामदेव हंसकर कहने लगे, अरे जन तन लगे विलंब कछु, जगे भूमि को भाग। प्रथम लगावे तो कोई अपने घर में आग। साधु के मुख से ऐसे वचन सुनकर सब लज्जित हो गए। नामदेव ने कहा कि आप लोगों का यही घर में आग लगाना है। चराचर विश्व में संपत्ति विपत्ति में प्रभु की कृपा का रूप देखो और इसी प्रकार उस परम पिता के अनन्य उपासक बनकर उसे प्राप्त करो, यही प्रभु का संदेश है। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक। सातम सम मोहि मैं जग देखा। बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय।